इस धागे में 15 गिठाने बांध दे। इसने बोला नहीं, डरने की कोई बात नहीं। इसने धागा लिया, उस धागे में 15 गिठाने बांध दी और बूढ़े ने इससे कहा कि अब इसको अपनी हथेली पे रख और मसल दे धागे को। उसने वैसे ही किया, हथेली को धागे पे रख के और धागे को जो मसला है, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि पूरी बस में जो 15 लोग बैठे हुए हैं, वो 15 के 15 एक जोरदार हिचकी आई और 15 के 15 बेहोश। सिर्फ बस में ये 3 लोग होश में हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब जहाँ लोगों का दिल है, हमें वहाँ जाना चाहिए, ऐसा लगता है। जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और अब बारी है जी कहानी की। बिल्कुल अहमद आज की अपनी कहानी। ये कहानी एक मुसाफिर बस है अहमद। ये जो चलती रहती है, पैसेंजर जो बस होती है, हाँ, ये एक पैसेंजर बस है। और याद रहे कि ये कश्मीर से इस्लामाबाद जा रही है। कश्मीर से इस्लामाबाद के लिए निकली है। पैसेंजर बैठे हुए, गाड़ी चल रही है। गाड़ी निकली है, तकरीबन घंटा सवा घंटा गाड़ी चली है। कोई सवा घंटे के बाद हल्का सा टर्न आया है। अब ये ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी टर्न की है, ये टाइम हो रहा है अहमद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात का टाइम है। ये ड्राइवर ने गाड़ी हल्की सी टर्न की है। अब जैसे ही टर्न करके जब ये स्लो की इसने गाड़ी, तो क्या देखता है कि गाड़ी टर्न करते ही जब ये मेन पर आया है, तो इसने क्या देखा कि सामने एक सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी मेन रोड बीच में खड़ा हुआ है, बिल्कुल रोड के बीच में। अब चूंकि ये तो गाड़ी जा रही है, लेकिन जब ड्राइवर ने ये महसूस किया कि ये शख्स तो बिल्कुल बीच में है और हमें रोक रहा है, तो कंडक्टर ने इसको बोला, उस्ताद, हाँ बोलो, गाड़ी रोको जरा, मैं इसे समझा दूं। अब जाहिर है एक शख्स कोई बीच में खड़ा हुआ है तो गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी, या तो उसे साइड में हटाएं या हम साइड से निकल जाएं। तो ड्राइवर ने यह गनीमत जाना कि मैं गाड़ी रोकता हूं। उसने गाड़ी रोकी, कंडक्टर उतरा, 1-2 पैसेंजर भी उतरे। अब कंडक्टर ने जाते ही उस बूढ़े का गिरबान पकड़ा कि तुझे शर्म नहीं आती? तू बीच रोड पे खड़ा हुआ है और रात को टाइम देख, और तू हाथ क्यों दे रहा है? तो जो 1-2 लोग जो तो पैसेंजर थे, उन्होंने कंडक्टर को बोला, यार मारो नहीं, समझा दो, बूढ़ा आदमी है। तो वो कह रहा है, बूढ़ा आदमी कह रहा है, मैंने हाथ इसलिए दिया कि आप तो इस तरफ जा ही रहे हैं, तो जहां तक जाएंगे वहां तक मुझे छोड़ देना। तो कंडक्टर ने बोला, कोई तरीका होता है, तुम साइड में खड़े होकर लिफ्ट मांगो, तुम तो रोड के बीच में खड़े हो गए। उसने कहा, मैं पिछले 3 घंटे से खड़ा हुआ हूं साइड में, लेकिन कोई गाड़ी रुकी नहीं, मैं मजबूर हो के बीच में आया हूं, तो आप लोगों ने गाड़ी रोकी है। तो उनमें से एक शख्स कहा, कह रहा ठीक है भाई, हम जा ही रहे, इन्हें बिठा लो। तो कंडक्टर ने उससे कहा, ओ भाई, क्यों बिठा लो, इसे क्यों बिठा लो, और इसका किराया कौन देगा? तो एक पैसेंजर ने कहा, तुम परेशान ना हो, इनका किराया मैं दे दूंगा, आ जाओ बाबा। अब ये बुजुर्ग जो बूढ़ा था उस शख्स को लेके बस में आ गए, आगे बैठे। अब ये बूढ़ा शख्स इस शख्स से मुखातिब हुआ जिसने इसका किराया दिया है, उसे समझा रहा है कि बेटा गुस्सा नहीं करते, और ये जवानी में तुम इतना गुस्सा नहीं, बुरी बात है। तुम एक काम करो, गुस्सा ठंडा करो और ये पानी पियो। उस बूढ़े शख्स के पास पानी की बोतल थी, वाकई नेक इंसान था। हाँ, उस बूढ़े शख्स ने वो पानी की बोतल बराबर वाला जो बैठा था उसको दी कि गुस्सा ठंडा करो और ये पानी पियो। उसने कान खोला और 2 घूंट ले गए, बोतल बंद कर दी। बूढ़े ने बोतल रखी। अब बूढ़ा इससे मुखातिब हुआ कि कश्मीर से कहां जा रहे हो? इसने कहा कि मैं कश्मीर से इस्लामाबाद जा रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं कश्मीर से बैठा हूं? हाँ, क्योंकि ये बुजुर्ग तो बीच में चढ़े। हाँ, वो वही पूछ रहा है कि आपको कैसे पता कि मैं कश्मीर से बैठा हूं, जबकि आप तो अभी यहां से बैठे। तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? क्या कह रही, ये बाल मैंने धूप पे सफेद नहीं किए, ये तजुर्बा है, और मैं तो शक्ल देख के बता सकता हूं, शक्ल देख के बता सकता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारी शक्ल देखी और तुमसे बता रहा हूं कि तुम कश्मीर से इस्लामाबाद जा रहे हो। उसने बोला, हाँ, गाड़ी चल रही है। तो बूढ़ा इससे मुखातिब हुआ कि सुनो, काले जादू के बारे में कुछ जानते हो? तो ये बराबर वाला शख्स कह रहा है, नहीं, मैं क्यों जानूंगा, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है।
ये काला जादू जो लोग करते हैं ये अच्छे लोग नहीं होते, और काला जादू अच्छा है भी नहीं। ये बहुत बुरे लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं। तो वो बूढ़ा कह रहा है बुरे होते होंगे, लेकिन इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। जो काला करते हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो ये कह रहा है जो काला करते हैं वो अच्छे कैसे होते हैं? मुझे इन सब बातों पे कोई बिलीव नहीं है और मेरा यकीन भी नहीं है। गाड़ी चल रही है अहमद। अब बूढ़े ने इससे कहा कि तुम्हें इन सब बातों पे भरोसा नहीं। उसने बोला हाँ। तो कह रहा है अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम्हारा जादू पे यकीन हो जाएगा। उस शख्स ने इस बूढ़े को देखा। अब ये कह रहा है कि ये बात कौन सी कर रहा है मुझसे। कह रहा क्या मतलब, क्या दिखाना चाह रहे हो? कह रहा मैं तुम्हें यह दिखाना चाह रहा हूं कि जादू अभी भी है दुनिया में, जिसका तुम्हें यकीन नहीं। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के जिसका तुम्हें यकीन नहीं, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने कहा क्या दिखाना चाह रहे हो? बोला फिर एक काम कर, अगर तू कुछ देख नहीं चाहता है तो गिन बस में पैसेंजर कितने बैठे हुए हैं। इसने काउंटिंग की, बुढ़े को बताया कि मुझ समेत, ड्राइवर समेत, कंडक्टर समेत पूरी बस में टोटल 18 लोग हैं। मतलब अब वो बुढ़े को जो है देखना चाह रहा है कि क्या है, क्या करना चाह रहा है। सफर तो ड्रामेबाजी कट ही रहा है ना। हाँ? सफर भी कट रहा है, उसमें मतलब बातें भी हो रही है, चलो इस बहाने सफर भी कट रहा है। तू देखो तो सही ये करना क्या चाह रहा है। उसने बोला मुझ समेत 18 लोग हैं। बूढ़े ने एक धागा निकाला अपने पास से और इसके हाथ में दिया और इससे कह रहा है कि तू अपने आप को भी छोड़, मुझे भी छोड़, ड्राइवर को भी छोड़। कितने बचे? इसने बोला 15। तो फिर बोला एक काम कर, इस धागे में 15 गिठाने बांध दे। इसने बोला मैं क्यों बांध दूं? कह रहा कुछ नहीं, डर नहीं, और मुझे लग रहा है कि तुझे डर लग रहा है शायद, इसलिए तू नहीं बांध रहा है। इसने बोला नहीं, डरने की कोई बात नहीं। इसने धागा लिया, 15 गिठाने बांध दिए अहमद। उस धागे में 15 गिठाने बांध दी और बूढ़े ने इससे कहा कि अब इसको अपनी हथेली पे रख और मसल दे धागे को। अहमद उसने वैसे ही किया, हथेली को धागे पे रख के और धागे को जो मसला है, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि पूरी बस में जो 15 लोग बैठे हुए हैं, वो 15 के 15 एक जोरदार हिचकी आई और 15 के 15 बेहोश। सिर्फ बस में ये 3 लोग होश में हैं, एक वो बूढ़ा, एक ये बराबर वाला, और तीसरा वो ड्राइवर जो बस चला रहा है। 15 लोगों ने एक साथ हिचकी ली और बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हो गए तो ये बराबर वाले ने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? तो ड्राइवर ने अपने शीशे में देखा कि पीछे ये 2 पैसेंजर कुछ हुज्जत कर रहे हैं। उसने बस में घूम के देखा, अरे ये सारे पैसेंजर बेहोश हैं, इन्हें क्या हो गया? तो वो जो बराबर में खड़ा था वो शख्स इससे कह रहा है, ड्राइवर से, कि तू गाड़ी रोक, मैं कह रहा हूं गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और ड्राइवर से ये शख्स मुखातिब हुआ कि ये जो बूढ़ा शख्स बैठा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये जादूगर है, ये जादूगर है, और ये जो 15 लोग बेहोश हुए हैं बस में, इसने किए हैं। ड्राइवर कह रहा है क्या बोल रहा है? बोले हाँ, इसने मुझसे धागे से 15 गिठाने बंधवाई, मुझसे हथेली पर रगड़वाया, और जैसे ही मैंने रगड़ा है ये 15 लोग बेहोश हो गए। तो ड्राइवर उसको गुस्से से देख रहा है बूढ़े को, क्या मैंने गलती की तुझे बिठा के, और ये तूने क्या किया? तो ये बूढ़े ने ड्राइवर को देखा और ड्राइवर से कहा कि चुप, बिल्कुल चुप, कोई एक बात नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन। मैं अपनी मंजिल पर उतर जाऊंगा, तुम जाके खामोशी से गाड़ी चलाओ। अच्छा, इस हमदर्द शख्स ने इससे पूछा कि तू चाहता क्या है? हाँ। तो उसने बोला कि मैं अपनी मंजिल पे उतर जाऊंगा। ड्राइवर से कहा कि तू जाके खामोशी से गाड़ी चला। हाँ। तो ड्राइवर ने बोला नहीं, मैं गाड़ी ऐसे कैसे चलाऊं, पहले इन्हें होश में ला। हाँ। तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? क्या? अगर तू चाहता है कि तेरी सलामती रहे तो जाके स्टीयरिंग पर बैठ, वरना ऐसा ना हो
कि ये लोग तो अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं, कहीं तू अपनी जान से हाथ धो बैठे। ड्राइवर ने इतना सुना और सीधा स्टीयरिंग पे जाके बैठ गया। बूढ़े ने इशारा किया, गाड़ी चलाओ। गाड़ी चली। अब ये बूढ़ा क्या बोल रहा है इसको, बराबर वाले को, कुछ यकीन हुआ तुझे? ये चुप है। बोला, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो ये बराबर वाले ने कहा कि सब बातें ठीक है, मगर इन्हें होश में तो लाओ। कह रहा, हाँ क्यों नहीं। वही धागा उठा के इसको वापस दिया है। कह रहा, एक काम कर, दोबारा हथेली पर रख के इस धागे को रगड़ दे। अहमद, उसने हथेली पे धागा रखा और फिर उसको रगड़ा है। जानते हो क्या देख रहा है? क्या? जैसे ही धागे को रगड़ा है उसने, वो जितने पैसेंजर बेहोश हो गए थे 15 लोग, वो 15 लोग हशाश बशाश अपनी सीट पे वापस आ गए। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। होश में आ गए। होश में आ गए और उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ। गप्पे लड़ा रहे हैं। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं कि वो कुछ लम्हे के लिए बेहोश भी हुए थे। अब जो बराबर में बैठा हुआ है, उसने बोला, ये तो कोई और ही काम है, ये कोई आम आदमी नहीं है। अब ये बराबर वाला इससे कह रहा है कि जब तुम सब कुछ कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो, तो तुम हमसे लिफ्ट लेके बस में क्यों जा रहे हो? अरे अपने जादू से घर चले जाते। तो बूढ़ा क्या कह रहा पता है? ऐसे कैसे चले जाते? मैं जिस काम के लिए निकला हूं वही कर रहा हूं। इसने कहा, क्या मतलब? कह रहा है, मैं बहुत बड़ा जादूगर बनने जा रहा हूं। मैंने तमाम मराहिल से गुजरा हूं। मैंने ये काम सीखने के लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, यहां तक कि मैं कब्र में भी लेटा हूं। अब मेरा एक आखिरी काम रह गया है जो मैंने करना है। वो काम कर लेने के बाद मैं बहुत बड़ा जादूगर हो जाऊंगा, काले इल्म का माहिर हो जाऊंगा। तो इस शख्स ने कहा, वो कौन सा काम है जो रह गया है? ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है कि वो कौन सा काम है जो रह गया है। तो ये बूढ़ा कह रहा है कि मुझे किसी एक शख्स की जान चाहिए इस बस में से। ये जो बराबर में बैठा था ये थोड़ा सा दूर हो गया उससे। कह रहा है, इस बस में से जान चाहिए? किसकी जान चाहिए और क्यों लोगे किसी की जान? बूढ़ा पता है क्या कह रहा है? कह रहा है, किसी और की जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। ये एकदम खड़ा हुआ है कि मेरी जान लेगा? इससे पहले कि तू मेरी जान ले, मैं तेरी जान ले लूंगा। अहमद, ये संभल के खड़ा हो पाता इतना कहने के लिए, लेकिन इतनी मोहलत नहीं मिली। इसको गश्त आने लगे और अपनी ही सीट पे गिर गया। जानते हो क्यों? चक्कर से वो गिर गया। ये गिरा क्यों? ये गिरा यूं कि वो जो बैठते ही बूढ़े ने उसे पानी पिलाया है। याद रहे, हाँ। जब ये बस में चढ़ा है तो बूढ़े ने इसे पानी पिलाया है। हाँ। और वो जो पानी उसके उतरा है वो बेहोश हो गया। तो बूढ़ा जानते हो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि किसी की जान क्यों लूंगा, और तेरी जान तो मैं ले चुका हूं। इतनी बात हुई है अहमद, सुबह की किरणें फूट रही हैं, अहले फजर का टाइम है। अब बस में एक हल्ला मच गया। क्या? कि भाई हमें भूख लगी है, नाश्ते के लिए कहीं गाड़ी लगाओ, कहीं भी नाश्ता करा दो, किसी भी होटल पे। ऐसा ही हुआ, गाड़ी चली। थोड़ी देर के बाद एक ढाबा आ गया अहमद, एक होटल आई है। ड्राइवर ने गाड़ी होटल पे लगाई। होटल पे गाड़ी लगाई, तमाम पैसेंजर एक एक करके उतरे। सब लोग उतर गए, पूरी बस, वो जो 18-15 लोग, वो जो 15 लोग उतर के चले गए। ड्राइवर अपने स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है और ये बूढ़ा और ये शख्स जो बेहोश पड़ा है ये भी अपनी सीट पे है। अब ड्राइवर को कुछ शक हुआ। ड्राइवर ने इस बूढ़े की तरफ देखा तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? बूढ़े ने ड्राइवर को इशारा किया कि खामोश, चुप। उसे इशारा किया कि खामोश, और उंगली से कह रहा है तू जा। अच्छा, इस बूढ़े ने जो है इसको इशारा कर दिया ड्राइवर को कि सबके साथ उतर जाओ तुम। बिल्कुल हैं, और ये उतर गया डर के मारे। उतर गया। तो फिर सब लोग नाश्ता करने के लिए उतरे। तो फिर ये बुजुर्ग और ये जो था इसके साथ वो शख्स जो बैठा हुआ था, ये दोनों नहीं उतरे। सब उतरे, मगर ये दो नहीं उतरे। अब ड्राइवर ने जब देखा कि ये दो नहीं उतर रहे
तो ड्राइवर ने ये सोचा कि शायद इनसे पूछ लूं, लेकिन बजाय इसके कि ड्राइवर इससे पूछता, वो बूढ़े ने उसको इशारा करके बोला कि तू जा, तू भी जा। ड्राइवर भी उतर के होटल पे चला गया। अहमद तकरीबन कोई आधा घंटा गाड़ी वहां रुकी रही। अब आधे घंटे के बाद पैसेंजर गाड़ी में आना शुरू हो गए। खाना खा के ये नाश्ता करके वापस आ रहे हैं, चाय वाय पी लोगों ने, बस में बैठना शुरू हुए। बस में सब आगे बैठ गए। वो 15 लोग जो इस बस में थे वो 15 के 15 गाड़ी में आ गए। अहमद अब जब लोगों ने देखा कि जिस सीट पे वो बूढ़ा और वो शख्स बैठे हुए थे, लोगों के आने के बाद जब ड्राइवर ने और लोगों ने देखा तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो जो दोनों बैठे हुए थे वो सीट खाली है अहमद। ना वो बूढ़ा है और ना वो उसके साथ बैठा हुआ शख्स, वो दोनों ही गायब। यानी वो बूढ़ा जादूगर उसको ले गया अपने साथ ही ले गया। यानी बस में वो दोनों फिर नहीं चढ़े? नहीं चढ़े। और कहाँ से उतरे ये भी नहीं पता लगा? कुछ नहीं पता, कहाँ गए ये भी नहीं पता। बस रुकी जरूर, हाँ। नाश्ते के लिए उतरे नहीं, सब उतरे। ड्राइवर ने इनको देखा तो वो बूढ़े शख्स ने उसको इशारा किया कि तू भी जा। वो उसको देख के चला गया, लेकिन वापसी पे ये दोनों किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं मिले। और उस बूढ़े ने कहा था कि ये मेरे जादूगर बनने के आखिरी मराहिल हैं कि मैंने एक इंसान की जान लेनी है। बिल्कुल। इससे पहले उसने बताया था कि वो गालिबन कब्र में भी सो चुका है। अच्छा, मैंने सुना है ये जो काला जादू करने वाले होते हैं, ये जब काला जादूगर बन रहे होते हैं तो ये बड़े घिनौने से काम करते हैं। बस वो ऐसे कामों से गुजरते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी खा लेना और कब्र में सो जाना, बिल्कुल, और फिर किसी की जान लेने की हद तक। ऐसा ही है। तो बूढ़ा जादूगर सिर्फ जान लेने की गर्ज से जो है बस में चढ़ा था, ऐसा ही, और उसकी जान लेके चला गया। बिल्कुल लेके चला गया। जान क्या लेके चला गया? उसी को साथ लेके चला गया। उसी को लेके साथ चला गया, पता नहीं कहाँ उसका क्या किया। बिल्कुल ऐसा। ओए हो शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और डरा देने वाली कहानी, और मज़ा आ गया। थैंक यू।